मरते समय दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से ऐसा क्या कहा था जिसे देखकर दंग रह गए पांचों पांडव भी रो पड़े। जानिए असली सच्चाई। आखिर मरते हुए दुर्योधन ने अपने पिता से ऐसा क्या कहा था जिसे सुनकर पांडव भी रो पड़े। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है मरते समय एक व्यक्ति के अंतिम शब्दों में इतनी ताकत हो सकती है कि वह दुश्मनों की आंखों में भी आंसू ला दे। दोस्तों, आज की कथा ठीक उसी क्षण की है। वह क्षण जब कौरवों का राजकुमार दुर्योधन, जिसे सदा अहंकारी, निर्दयी और युद्ध का मुख्य दोषी कहा गया, जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। पूरी दुनिया ने जिसे पापी और अधर्मी कहा, उसी दुर्योधन ने मृत्यु के द्वार पर खड़े होकर कुछ ऐसा बोला कि उसे सुनकर स्वयं पांडव, जिनका जीवन उसने वर्षों तक दुख और अपमान से भरा था, वे भी सिसक पड़े। मित्रों, अक्सर मृत्यु से ठीक पहले मनुष्य की आत्मा सबसे शुद्ध अवस्था में होती है। उस समय वह ना तो छल करता है, ना ही दिखावा। जो कुछ बोलता है वह जीवन भर के अनुभव, पछतावे और सच्चाई का निचोड़ होता है। दुर्योधन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह रणभूमि में बुरी तरह घायल पड़ा था। उसका शरीर टूटा हुआ था, लेकिन आत्मा अब पश्चाताप से भरकर निर्मल हो चुकी थी। उसकी बातों में क्रोध या घमंड नहीं था, बल्कि एक ऐसा पश्चाताप था जिसे सुनकर वहां खड़े अपने पराये सभी स्तब्ध हो गए। सामने खड़े पांडवों की आंखें भी नम हो उठी। यह कोई साधारण मृत्यु नहीं थी। यह एक ऐसे व्यक्ति की विदाई थी जिसने अपने पूरे जीवन में अधर्म का साथ दिया, लेकिन आखिरी सांसों में ऐसा सच कह गया कि धर्म भी झुक गया और इतिहास की धारा थम सी गई। आज की यह कथा उसी क्षण की है जब दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से वह बात कही जिसे सुनकर न केवल पांडवों की आंखें भर आई, बल्कि पूरी सभा मौन हो गई। लेकिन उस अंतिम वाणी को सुनने से पहले हमें धृतराष्ट्र द्वारा दी गई उन 3 महान सीखों को समझना होगा, जिन्हें उन्होंने अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद समस्त मानवता को चेतावनी के रूप में दी थी। धृतराष्ट्र ने जिन बातों को कहा वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि कोई व्यक्ति उन्हें अपने जीवन में अपना ले तो वह कभी अपने बच्चों से पीड़ा नहीं पाएगा। तो आइए इस मार्मिक और जीवन बदल देने वाली कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक अनुरोध है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, जो अधूरी बात छोड़ देता है वह अधर्म का भागी होता है। इसलिए इस कथा को बीच में ना छोड़ें, और यदि आप सच में सनातन धर्म को अपने हृदय में बसाते हैं तो इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुने। दोस्तों, यहाँ पर मैं दुर्योधन के कुछ गहरे अपराध प्रस्तुत कर रहा हूँ जिन्होंने महाविनाश को जन्म दिया और जिनका कभी अंधे राजा धृतराष्ट्र ने विरोध नहीं किया। एक राजा के रूप में अगर वह दुर्योधन के अपराधों को देखते हुए उन पर संज्ञान लेते तो निश्चित रूप से उनके परिवार का यह पूरा विनाश नहीं होता। दुर्योधन का सबसे पहला और गहरा अपराध उसकी अनैतिक और अधिकारहीन राज्य सिंहासन पर बैठने की आकांक्षा थी। राज्य पाने की इच्छा रखना बुरा नहीं, परंतु उसके लिए धर्म, नीति और अधिकार को कुचल देना ये घातक है। नीति शास्त्र कहता है, न नीति रेव राजस्य राजा धर्मस्य कारणम, अर्थात राजा नीति से बनता है, केवल जन्म से नहीं। युधिष्ठिर धर्म, सत्य और त्याग का मूर्तिमान रूप थे। वे पिता पांडु के ज्येष्ठ पुत्र और संपूर्ण योग्यताओं के धनी थे। हस्तिनापुर की प्रजा भी उन्हें भावी राजा के रूप में देखती थी। परंतु दुर्योधन के हृदय में बचपन से ही ईर्ष्या, मोह और स्वार्थ का बीज बोया गया। उसने कभी यह नहीं सोचा कि क्या वह स्वयं राजा बनने योग्य है या नहीं। उसके लिए केवल इतना ही सत्य था कि पिता राजा हैं तो राज्य मेरा है। ये सोच तर्क, नीति और धर्म के विरुद्ध थी। धृतराष्ट्र, जो स्वयं भी नेत्रहीन थे, पुत्र मोह में नेत्रहीनता से भी अधिक अंधे हो गए। उन्होंने कभी दुर्योधन को यह नहीं समझाया कि राजा वही होता है जो प्रजा का हितैषी हो, न कि केवल राजवंश का उत्तराधिकारी। जो योग्य नहीं उसे सत्ता मिल जाए तो वह स्वयं के साथ पूरे समाज का पतन करता है। दुर्योधन की यह इच्छा कभी भी नीति पर आधारित नहीं थी। ये केवल स्वार्थ, वंश, गौरव और प्रतिद्वंदता का जहर था। यदि धृतराष्ट्र ने उस समय ये कह दिया होता, बेटा राज्य तुम्हारा नहीं धर्मराज का है, तो शायद महाभारत का युद्ध ही ना होता। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे अपराध के बारे में। दुर्योधन का दूसरा अपराध और भी नीच, क्रूर और राक्षसी प्रवृत्ति का था। जब उससे ये लगा कि पांडव जीवित रहेंगे तो वे कभी ना कभी सिंहासन के लिए चुनौती बनेंगे, उसने एक घातक षड्यंत्र रचा।
उसने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर वारानावत में लाक्षागृह बनवाया, एक ऐसा भवन जो लाख, घी और मोम जैसे ज्वलनशील पदार्थों से तैयार था। उद्देश्य था कि पांडवों और कुंती को रात में जलाकर भस्म कर दिया जाए। नीति शास्त्र कहता है परोपघातार्थम ये योजना कुर्वन्ति ते आत्मनाशाय कारणम भवन्ति, अर्थात जो दूसरों के विनाश की योजना बनाते हैं वे स्वयं के विनाश का बीज बोते हैं। ये केवल हत्या नहीं थी, ये नरसंहार की कुटिल साजिश थी। धृतराष्ट्र को इस योजना की जानकारी थी। विदुर ने उन्हें संकेतों में चेताया भी था, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपनी आत्मा की आवाज को दबा दिया। उन्होंने सोचा यदि पांडव मर जाएं तो हस्तिनापुर के भविष्य का संकट टल जाएगा। ये वही क्षण था जब एक पिता की ममता ने एक राजा की न्यायप्रियता का गला घोट दिया। दोस्तों, राजा का धर्म है अन्याय को रोकना, चाहे वह पुत्र ही क्यों ना कर रहा हो, अन्यथा इतिहास उसे भी दोषी ठहराता है। धृतराष्ट्र का मौन उस षड्यंत्र का समर्थन बन गया, लेकिन नियति ने अब भी न्याय को मरा नहीं होने दिया था। विदुर की नीति और पांडवों की सतर्कता ने उन्हें उस ज्वालामुखी से बचा लिया। परंतु उस दिन से दुर्योधन के हाथों पर अपने ही भाइयों की हत्या की कालिख लग चुकी थी, और धृतराष्ट्र वह केवल अश्रुओं के साथ एक ओर बैठ गए, जैसे अंधापन केवल आंखों का ना हो, आत्मा का भी हो। इन दो अपराधों से हमें ये स्पष्ट ज्ञान मिलता है कि राज्य पाने की लालसा जब धर्म के विरुद्ध जाए तो वह अराजकता को जन्म देती है, और जब राजा मौन होकर अधर्म को बढ़ावा देता है तो वह न्याय का सबसे बड़ा अपराधी बन जाता है। अब बात करते हैं दुर्योधन के तीसरे अपराध की। दोस्तों, द्रौपदी स्वयंवर का आयोजन महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। इसे केवल एक विवाह नहीं बल्कि राजधर्म, नीति और कुल की मर्यादा की परीक्षा माना जाता था। स्वयंवर में द्रौपदी के हाथ को अर्जुन के द्वारा जीता गया, लेकिन दुर्योधन ने इसे न केवल अपमानित किया बल्कि छल का सहारा लिया। नीति कहती है जो छल से दूसरों की विजय को नष्ट करता है वह स्वयं के पतन का कारण बनता है। जिसे सही तरीके से मिला है उस पर आक्षेप करने वाले अंत में केवल स्वयं को धोखा देते हैं। द्रौपदी स्वयंवर के दौरान जब अर्जुन ने शिव के धनुष को तोड़ा और द्रौपदी का हाथ जीता, दुर्योधन इसे सहन नहीं कर पाया। उसने कर्ण को ये कहकर भड़काया कि वह स्वयं द्रौपदी के योग्य है और उसे अर्जुन से ज्यादा अधिकार होना चाहिए। कर्ण, जो पहले ही एक छलिया था, द्रौपदी को अपमानित करने के लिए आगे बढ़ा। दुर्योधन का ये कृत्य अधर्म, छल और धोखे का प्रतीक था। उसने किसी तरह कर्ण को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि द्रौपदी स्वयंवर एक राजनीतिक खेल है और इसमें अपने फायदे के लिए खेला जाना चाहिए। लेकिन द्रौपदी ने धनुष की कठिनाई और सच्चे वीरता के मूल्य को स्वीकार किया और कर्ण की छलपूक टिप्पणी का विरोध किया। दोस्तों, जो खुद को महान समझता है वह दूसरों की निंदा करके अपनी कमजोरी को छिपाने की कोशिश करता है। द्रौपदी का उदाहरण हमें सिखाता है कि हमें केवल अपनी वीरता से ना कि छल से सम्मान प्राप्त करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने इसे भी नजरअंदाज किया और पांडवों के सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े होने के बजाय उन्होंने दुर्योधन की स्थिति को समझने की कोशिश की। यह दिखाता है कि जब एक पिता अपने पुत्र के पक्ष में आंखें बंद कर देता है तो धर्म खुद लुप्त हो जाता है। चौथा कारण, दुर्योधन का यह अपराध शायद महाभारत का सबसे कष्टदायक और अनैतिक कदम था। जब उसने पांडवों को जुए में हराया, उसने केवल उनका राज्यपाट नहीं छीन लिया बल्कि उन्होंने उन्हें अपमानित करने की साजिश भी रची। शकुनी के साथ मिलकर उसने एक जुआ खेल रचा और पांडवों को कानूनी और मानसिक रूप से पराजित किया। नीति कहती है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी आत्मा का घमंड है। जब आत्मविश्वास अतिशयोक्ति बन जाए तो वह व्यक्ति स्वयं को बर्बाद कर लेता है। दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराया और फिर द्रौपदी का चीरहरण किया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। यह एक धर्म का उल्लंघन, एक महिला का अपमान और राज्य की मर्यादा का टूटना था। जुए का खेल केवल सत्ता पाने का रास्ता नहीं था बल्कि यह अन्यायपूर्ण तरीका था पांडवों को अपमानित करने और उनका मानसिक शोषण करने का। कहते हैं जो दूसरों को धोखा देकर अपने लाभ के लिए काम करता है वह खुद ही आत्मा में झूठ का शिकार हो जाता है। धर्म और नैतिकता पर विश्वास रखने वाला ही अंत में विजय होता है। धृतराष्ट्र के लिए यह एक कठिन समय था। उन्होंने देखा कि पांडवों के साथ हो रहे इस अन्याय के बावजूद दुर्योधन ने ध्यान से राज्य की राजनीति में उन्हें कमजोर किया।
जबकि वह स्वयं अपनी राजसी शक्ति का गलत उपयोग कर रहा था। फिर भी धृतराष्ट्र ने इसे परिवार के झगड़े के रूप में देखा और दुर्योधन को प्रोत्साहित किया। धन और सत्ता के लिए किए गए छल से हमेशा वही हानि होती है जो व्यक्ति अपने भीतर छिपाता है। सच्चे राजा वही होते हैं जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं और स्वयं को केवल अपनी शक्ति में ना देखकर धर्म में विश्वास रखते हैं। ये जुआ केवल एक खेल नहीं था, ये धर्म, न्याय और समाज के टूटने का प्रतीक बन गया। और यही घटना थी जिसने अंततः महाभारत के युद्ध की आग को प्रज्वलित किया। दुर्योधन ने वह कृत्य किया जो किसी भी न्यायप्रिय व्यक्ति से दूर रहता और धृतराष्ट्र ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि यदि हम छल और धोखाधड़ी का मार्ग अपनाते हैं तो चाहे कितनी भी सफलता मिले, अंत में हमारा पतन तय होता है। दोस्तों, 5वें अपराध की बात करें तो महाभारत का सबसे हृदय विदारक और धर्म को लज्जित करने वाला दृश्य था द्रौपदी का चीरहरण। दुर्योधन का यह अपराध इतना गंभीर और अन्यायपूर्ण था कि इतिहास में इसे स्त्री के सम्मान पर सबसे बड़ा आघात माना गया। जब युधिष्ठिर जुए में अपना सर्वस्व हार चुके तब उन्होंने धर्म सीता समान द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने इस अवसर को एक प्रतिशोध और अपमान के पर्व में बदल दिया। उसने द्रौपदी को सभा में खींच कर लाने का आदेश दिया। कर्ण और दुःशासन को साथ लेकर द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचते हुए दरबार में लाया गया और फिर उसके वस्त्र हरण का प्रयास हुआ। नीति कहती है, स्त्री सम्मान की रक्षा करना राजा का प्रथम धर्म है। जहां नारी अपमानित होती है वहां लक्ष्मी, धर्म और शांति स्थायी नहीं रह सकती। दुर्योधन ने न केवल एक नारी का अपमान किया बल्कि पूरे राज्य की मर्यादा को पैरों तले रौंद डाला। जब द्रौपदी ने सभा में प्रश्न किया, क्या मैं दांव पर लगाई जा सकती हूँ जब मेरे पति स्वयं पहले ही अपने आप को हार चुके हैं, तब सारी सभा मौन थी और सबसे दुखद मौन था धृतराष्ट्र का। उन्हें उस क्षण एक पिता नहीं, एक राजा बनना था। उन्हें सभा में ये कहना था, यह अधर्म है, ये स्त्री का अपमान है, इसे अभी रोको। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र के कुकर्मों पर आंखें मूंद ली। स्त्री का अपमान केवल एक घर नहीं, एक युग को नष्ट करता है। जो राजा अपमान को मौन स्वीकृति दे दे वह राज्य केवल सत्ता का ढांचा होता है, उसमें धर्म का वास नहीं होता। यही वह क्षण था जब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाए और संकल्प लिया कि इस अधर्म का अंत अब युद्ध से ही होगा। दुर्योधन ने जो किया वह उसके पतन का द्वार खोल चुका था। अब 6वें अपराध के बारे में जानते हैं। दोस्तों, धर्म और नीतियों की रक्षा करने वाले कुछ व्यक्तित्व यदि उस समय थे तो वे थे भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और मंत्री विदुर। ये तीनों ही व्यक्ति उस सभा में उपस्थित थे जहां धर्म का चीरहरण हो रहा था। दुर्योधन का अपराध ये था कि उसने न केवल इन वरिष्ठों की उपेक्षा की बल्कि उन्हें अपमानित भी किया। वह बार बार उनकी बातों को अनसुना करता, उन्हें पुराने जमाने की सोच वाला कहता और शकुन की चालों को अधिक महत्व देता। विदुर, जो नीति का जीवंत स्वरूप थे, ने धृतराष्ट्र को चेताया, हे राजन पुत्र, मोह में आप सत्य की हत्या कर रहे हैं। यह आग अब पूरे वंश को जला देगी। भीष्म, जो हस्तिनापुर की आत्मा थे, उन्होंने भी दुर्योधन को रोकने का प्रयास किया, परंतु दुर्योधन ने उन्हें अपमानित कर कहा, आप तो पांडवों के पक्षपाती हैं। जब मेरी बात ही नहीं सुनते तो आपके रहने का क्या लाभ। आचार्य द्रोण, जिनसे दुर्योधन ने ही शिक्षा ली थी, उन्होंने भी उसे संयम और मर्यादा की शिक्षा दी, पर दुर्योधन ने उन्हें केवल युद्ध तक सीमित कर दिया। नीति कहती है, जो वृद्धों और ज्ञानियों की बातों को नहीं सुनता वह अज्ञान के गर्त में डूब जाता है। किसी भी राज्य की नींव उसकी नीति, न्याय और ज्ञानवान मार्गदर्शकों से बनती है। यदि उन्हें अपमानित किया जाए तो राज्य स्वतः गिर जाता है। धृतराष्ट्र ने इन विद्वानों की बातों को महत्व नहीं दिया। उन्होंने दुर्योधन को यह नहीं सिखाया कि कभी कभी किसी बड़े का मौन भी बहुत बड़ी चेतावनी होती है। जो अपने बड़ों के शब्दों का आदर नहीं करता उसे समय का थप्पड़ ही समझाता है। मौन वृद्ध भी तब गरजते हैं जब अधर्म अंधा हो जाए। भीष्म, विदुर और द्रोण जैसे महाज्ञानियों की अवहेलना कर दुर्योधन ने हस्तिनापुर की नीतिगत नींव को तोड़ दिया और उसी का परिणाम अंततः उसका विनाश बना। दोस्तों, इन अपराधों से यह स्पष्ट होता है कि जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां राजसूय यज्ञ भी व्यर्थ हो जाते हैं। जहां वृद्धों और ज्ञानी जनों की उपेक्षा होती है वहां केवल विनाश आता है।
दुर्योधन का चरित्र हमें यही सिखाता है कि सत्ता के लालच में यदि धर्म, मर्यादा और अनुभव की बातों को दबा दिया जाए तो फिर राज्य केवल काठ की तलवार बनकर रह जाता है, दिखने में तेज पर वास्तव में निस्तेज। अब बात करते हैं दुर्योधन के 7वें अपराध के बारे में। दोस्तों, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम के साथ साथ पांडवों में 2 और महत्वपूर्ण पात्र थे, सहदेव और नकुल। वे पांडवों के सबसे छोटे और सबसे विनम्र, बुद्धिमान व सुंदर थे। सहदेव को ज्योतिष और विज्ञान का अद्भुत ज्ञान था, वहीं नकुल असाधारण तलवारबाज और घुड़सवारी में निपुण थे। लेकिन दुर्योधन ने हमेशा इन्हें नकारा और जानबूझकर इनकी योग्यता को तुच्छ बताया। सभा में, युद्ध शिविरों में और यहाँ तक कि अपने भाइयों के बीच भी वह सहदेव और नकुल की उपेक्षा करता, उन्हें कमजोर कहता और पांडवों की एकता को तोड़ने के प्रयास करता। नीति कहती है, जो व्यक्ति सबका सम्मान नहीं करता, वह कभी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। राजा को चाहिए कि वह गुण को पहचाने, ना कि पद या प्रतिष्ठा से किसी को आंखें। दुर्योधन का ये व्यवहार एक प्रकार से मानसिक हिंसा थी, जो सहदेव और नकुल जैसे वीरों की आत्मा को चोट पहुंचाती रही। उनकी वीरता को कम आंक कर दुर्योधन ने यह सिद्ध किया कि वह केवल बल का पुजारी था, बुद्धि और भव्यता का नहीं। ये भी धृतराष्ट्र की ही चूक थी। उन्हें यह बताना चाहिए था कि राजनीति केवल रणभूमि नहीं होती, यह मनोभूमि भी होती है, जहां सम्मान और विश्वास से नेतृत्व खड़ा होता है। जो श्रेष्ठता को पहचान नहीं सकता, वह श्रेष्ठ कभी बन नहीं सकता। मौन रहकर किसी का अपमान देखने वाला भी अपराध में भागी होता है। यदि सहदेव और नकुल को उनका उचित स्थान और सम्मान मिलता तो पांडवों की भूमिका भी और स्पष्ट होती। लेकिन दुर्योधन की निंदा और उपेक्षा ने केवल उनके आत्मसम्मान को नहीं, धर्म की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। दोस्तों, दुर्योधन का 8वां अपराध ये था। जुए में पांडवों को हराने के बाद दुर्योधन ने केवल उन्हें वनवास नहीं भेजा, बल्कि बार बार उनका अपमान करने के प्रयास किए। उसने यह नहीं चाहा कि पांडव अपने दुख में शांति से रहे। वह उनकी पीड़ा को देखकर आनंद लेता था। दुर्योधन ने एक बार अपने मित्रों और सैनिकों के साथ जंगल जाकर पांडवों को अपमानित करने का प्रयास भी किया, जहां उन्होंने उन्हें दरिद्र, दर दर भटकते हुए हारे हुए लोग कहा। यह व्यवहार केवल द्वेष नहीं था, यह क्रूरता और अहंकार की चरम सीमा थी। नीति कहती है, जो पराजित को अपमानित करता है वह स्वयं के विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। दुश्मन को नीचा दिखाना वीरता नहीं, अधर्म होता है। दुर्योधन जानता था कि पांडवों ने धोखे से यह वनवास स्वीकार किया है, फिर भी वह उन्हें बार बार चोट पहुंचाने का प्रयास करता रहा। उसने कभी उनके आत्मबल, तपस्या, संयम और धर्म को नहीं समझा, और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। धृतराष्ट्र को जब ये समाचार मिला कि दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने जंगल गया है, तो उन्होंने भी कोई सख्त प्रतिक्रिया नहीं दी। उनका मौन फिर अधर्म को बल देने वाला बन गया। सच्चे शासक की पहचान तब होती है जब वह शत्रु के दुख पर भी करुणा दिखाए। विजय वही होता है जो स्वयं को ऊंचा साबित करने के लिए किसी को नीचा ना दिखाए। दुर्योधन ये भूल गया था कि जो तपस्वी दुख में भी शांत रहते हैं, वे ही युद्ध में विजेता होते हैं। वनवास ने पांडवों को कमजोर नहीं और अधिक शक्तिशाली बना दिया था, और दुर्योधन की खिल्ली उड़ाने वाली नीति ने अंततः उनके भीतर धर्म युद्ध की चिंगारी भड़का दी। इन 2 अपराधों से यह सिद्ध होता है कि योग्यता की उपेक्षा केवल योग्य का ही नहीं, अपमान करने वाले का भी पतन करती है। जो विरोधी के दुख में मजा लेता है वह ना तो राजा होता है, ना मनुष्य। दुर्योधन की निंदा, उसका अपमान, प्रिय स्वभाव और धृतराष्ट्र की तटस्थता, ये सब मिलकर विनाश की पटकथा लिख चुके थे। दोस्तों, अब बात करते हैं दुर्योधन के 9वें अपराध के बारे में। दुर्योधन ने केवल स्वयं अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि उसने ऐसे धर्मज्ञ और सामर्थ्यवान योद्धाओं को भी अपने साथ अधर्म में खींच लिया जो मूलतः धर्म के मार्ग पर चल सकते थे। इनमें प्रमुख थे अश्वत्थामा और कर्ण। कर्ण एक तेजस्वी योद्धा, एक सच्चा दानी और सूत पुत्र होकर भी अर्जुन का समकक्ष था। परंतु दुर्योधन ने कर्ण की निम्न जातीय पीड़ा और सम्मान की भूख को भुनाया। उसे मिथ्या मित्रता, झूठे सम्मान और सिंहासन का लालच देकर अर्जुन का वैरी बना दिया। अश्वत्थामा आचार्य द्रोण का पुत्र, जिसने ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान पाया था।
उसे दुर्योधन ने पांडवों के प्रति इतना भड़काया कि उसने युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी नीचता की सारी सीमाएं लंघ दी और रात्रि में पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। नीति कहती है जो व्यक्ति शक्ति संपन्नों को अधर्म में प्रेरित करता है वह समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। शक्ति का उद्देश्य रक्षा हो, आक्रमण नहीं, और यदि शक्तिशाली अधर्म में लग जाएं तो उनका विध्वंस अवश्य भावी होता है। धृतराष्ट्र को कर्ण और अश्वत्थामा जैसे पात्रों की योग्यता और उनके साथ हो रहे अन्याय की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि दुर्योधन तू इन्हें धर्म के लिए प्रेरित करना कि अपने स्वार्थ के लिए। जो अपने हित के लिए दूसरों को पथभ्रष्ट करता है वह स्वयं सबसे अंधकार में मार्ग का राही बनता है। मित्र वह नहीं जो तुम्हारी कमजोरी को हवा दे, बल्कि वह है जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर मोड़े। दुर्योधन ने कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धाओं की शक्ति का दुरुपयोग करवाया और इसी कारण वे दोनों अंत में पछतावे और पीड़ा का शिकार बने। अब बात करते हैं 10वें अपराध की। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र यह केवल रणभूमि नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय का स्थान था। पांडवों ने वहां अपने धर्म और नीति के आधार पर युद्ध किया, पर दुर्योधन ने वहां भी कुटिलता, छल और अधर्म को अपना शस्त्र बना लिया। उसने न केवल रात्रि युद्ध, गजों पर आक्रमण और नियमों की अवहेलना की, बल्कि कर्ण को अर्जुन पर पीठ पीछे वार करने की भी छूट दी। कर्ण की मृत्यु से पहले जब उसका रथ भूमि में धंसा और वह नियम पूर्वक अस्त्र रखने की प्रार्थना कर रहा था, दुर्योधन चाहता था कि अर्जुन उस पर वार कर दे, जबकि योद्धा धर्म कहता है कि जब शत्रु निष्प्रभावी हो तब उस पर वार करना अधर्म है। युद्ध के अंतिम चरण में भीम द्वारा गधा युद्ध में दुर्योधन की जंघा पर वार एक प्रकार से कृष्ण की रणनीति थी, परंतु ये भी उस अधर्म का उत्तर था जो दुर्योधन ने युद्ध की पूरी अवधि में अपनाया। नीति शास्त्र का कथन है, जब अधर्मी व्यक्ति युद्ध में भी नीति नहीं मानता तो नीति को भी अन्य मार्ग अपनाने पड़ते हैं। कभी कभी अधर्म को पराजित करने के लिए धर्म को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। धृतराष्ट्र को ये भी झा दुर्योधन युद्ध के नियम तोड़ रहा है, फिर भी उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। जब रात्रि युद्ध में अश्वत्थामा ने बालकों की हत्या की तब भी उन्होंने केवल दुख प्रकट किया, विरोध नहीं। दोस्तों, युद्ध में जब नीति मर जाती है तो जीत भी शमशान जैसी लगती है। जो नियम तोड़कर जीते हैं वे इतिहास में हमेशा हारने वालों की तरह याद किए जाते हैं। दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र को रणभूमि नहीं एक चालबाजी का खेल बना दिया और वही उसका सबसे बड़ा अपराध बना। वह स्वयं घायल हुआ, मित्र मरे और अंत में वही पराजय उसके सामने थी जिसके लिए उसने सब कुछ खो दिया था। दोस्तों, इन अपराधों ने स्पष्ट कर दिया कि धर्म को छोड़कर जो कोई भी जीतना चाहता है वह अंततः सब कुछ हार जाता है। जो दूसरों की शक्ति और बुद्धि का उपयोग स्वार्थ में करता है वह दूसरों के साथ स्वयं को भी नष्ट कर देता है। दुर्योधन का पतन केवल एक योद्धा का नहीं था, वह पूरे अधर्म के अभिमान का पतन था, और धृतराष्ट्र की चुप्पी उन सभी काय शासकों का प्रतिनिधित्व करती है जो पुत्र मोह में धर्म को कुर्बान कर देते हैं। दर्शक बंधुओं, आज की यह कथा केवल एक मनोरंजन नहीं बल्कि महाभारत जैसे महाग्रंथ में छुपी अमूल्य शिक्षाओं की गहराई को समझने का एक प्रयास है। ये कहानी हमें उस व्यक्ति की 3 गहरी सीखों से परिचित कराती है जिसने अंततः अपने पूरे वंश को खो दिया। वह व्यक्ति था राजा धृतराष्ट्र। जी हाँ, वही धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, परंतु उन्होंने अपने पुत्र के अपराधों को देखकर भी आंखें मूंद ली। उन्होंने सत्ता का अधिकार तो संभाला पर न्याय और धर्म की जिम्मेदारी नहीं निभाई। जब युद्ध समाप्त हुआ और सारे पुत्र मारे गए तब उन्होंने जो 3 वाक्य कहे वे आज भी पूरी मानवता के लिए जीवन की गढ़ चेतावनी है। पहली सीख, मोह से ऊपर उठकर विवेक से निर्णय लें। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा दोष यही था कि उन्होंने हर बार पुत्र मोह को प्राथमिकता दी और धर्म को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें यह ज्ञात था कि दुर्योधन गलत है। वे बार बार विदुर, भीष्म, संजय और यहां तक कि श्री कृष्ण से सुनते रहे कि तुम्हारा पुत्र अधर्म का मार्ग अपना रहा है, पर उन्होंने कभी उसे रोका नहीं। धृतराष्ट्र के मन में द्वंद्व था, मैं राजा हूं पर मैं एक पिता भी हूं। लेकिन धर्म कहता है जो राजा है वह पहले प्रजा का रक्षक है। उसे अपने रिश्तों से ऊपर उठकर न्याय के तराजू पर निर्णय लेना चाहिए। यही है पहली सीख। यदि कोई मनुष्य मोह में फंसा रहेगा तो उसका विवेक नष्ट हो जाएगा।
लेकिन यदि वह विवेक से काम लेगा तो किसी भी संकट से बाहर निकल सकता है। दूसरी सीख, जब सत्ता स्वार्थ के हाथ में हो तो विनाश निश्चित होता है। धृतराष्ट्र के पास हस्तिनापुर की सत्ता थी, उनके पास अधिकार था, परंतु उन्होंने उसका उपयोग धर्म की रक्षा में नहीं बल्कि अपने पुत्र के बचाव में किया। उन्हें यह दिख रहा था कि पांडवों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें यह मालूम था कि द्रौपदी का चीरहरण जैसे पाप उनके ही दरबार में हुए, पर उन्होंने अपने सिंहासन का उपयोग न्याय के लिए नहीं बल्कि चुप्पी और सहमति के लिए किया। यही है दूसरी सीख। यदि समाज में सत्य को दबा दिया जाए और स्वार्थ सत्ता पर बैठ जाए तो धर्म का पतन निश्चित है। तीसरी सीख, अन्याय का उत्तर बुद्धि और नीति से दिया जाना चाहिए। महाभारत में श्री कृष्ण ने केवल शस्त्र से नहीं बल्कि नीति और संयम से धर्म की रक्षा की। उन्होंने पांडवों को युद्ध से पहले शांतिदूत बनाकर भेजा। उन्होंने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देकर आत्मज्ञान दिया। यही है तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख। जब समाज अन्याय से जूझ रहा हो तब तलवार नहीं, नीति, बुद्धि और सत्य की मशाल सबसे बड़ा अस्त्र होती है। अंतिम विचार, धृतराष्ट्र ने मौन रहकर एक पीढ़ी को मिटा दिया। उन्होंने यह मान लिया कि चुप्पी से विवाद टल जाएंगे, पर धर्म कहता है जो अन्याय के समय खामोश रहता है उसका मौन भी अधर्म होता है। यदि व्यक्ति बुद्धि, धैर्य और साहस से कार्य करे तो सबसे चालाक दुश्मन भी सत्य के आगे नतमस्तक हो जाता है। इसलिए दर्शक बंधुओं, इस कथा से यही संदेश निकलता है कि ना आंखें बंद करनी है ना मुंह बंद रखना है। जहां न्याय दिखे वहां खड़ा होना है, चाहे वह अपने भाई के लिए हो या पूरे समाज के लिए। यही धर्म है, यही जीवन की सच्ची सेवा है। दर्शक बंधुओं, कथा अभी समाप्त नहीं हुई। आज हम एक ऐसे क्षण की ओर बढ़ रहे हैं जो महाभारत के सबसे भावुक, सबसे पीड़ादायक और सबसे शिक्षाप्रद दृश्य में से एक है। वह क्षण जब अधर्म का प्रतीक कहे जाने वाला दुर्योधन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पश्चाताप, प्रेम और विवशता की गहराई में डूबा हुआ दिखता है। महासंग्राम अब अंतिम चरण में था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म के मध्य छिड़ी भीषण ज्वाला अब शांत हो रही थी, परंतु ये शांति केवल बाहर की थी। भीतर हर हृदय में अभी भी पीड़ा थी, द्वंद्व था, शोक था। भीम ने गधा युद्ध में दुर्योधन को चुनौती दी थी, पर यह युद्ध शुद्ध वीरता का नहीं, छल और रणनीति का भीषण मिश्रण बन गया था। कृष्ण की सलाह पर भीम ने नियमों को तोड़ते हुए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जो कि गदा युद्ध की मर्यादा के विरुद्ध था। एक प्रहार, और वह महान योद्धा जो कभी हस्तिनापुर के सिंहासन का स्वाभाविक उत्तराधिकारी था, अब मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ धरती पर पड़ा तड़प रहा था। चारों ओर धूल उड़ रही थी, रक्त से सनी हुई धरती और टूटा हुआ साम्राज्य का सपना। इसी रणभूमि में आ रहे थे हस्तिनापुर के वृद्ध और नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र और व्रतवती रानी गांधारी, जिनका हृदय आज अपने 100वें पुत्र की पुकार से कांप रहा था। जैसे ही घायल दुर्योधन ने अपने माता पिता की पदचापें सुनी, उसकी आंखों से बहते आंसू मानो सालों से रोके हुए भावों की नदी बन गए। करुण स्वर में टूटी हुई सांसों के साथ वह बोला, माता पिताश्री, आखिरकार आप आ ही गए। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी जीवन की डोर अब केवल कुछ ही पल की मेहमान है, लेकिन इस संसार को छोड़ने से पहले मैं एक बार, बस एक बार आप दोनों के दर्शन चाहता था। हे माता, क्षमा कीजिए, मैं आपके चरण नहीं छू सकता क्योंकि भीम ने मेरी जंघा तोड़ दी है। मैं उठ नहीं पा रहा। ये सुनकर अंधे धृतराष्ट्र का मन जैसे टूट गया। उनकी देह थर-थर कांपने लगी। कंपित स्वर में बोले, बेटा, क्या तुझे बहुत पीड़ा हो रही है? क्या तेरे शरीर में बहुत घाव है? दुर्योधन ने करा कहा, पिताश्री, शरीर अब शरीर नहीं रह गया है। ये तो बस एक टूटा हुआ खंडहर है। हर अंग छिल गया है, हर नस जल रही है। मैं हिल भी नहीं सकता। और वह भीम और वह चालाक ग्वाला कृष्ण, दोनों ने छल से मुझ पर वार किया। जब इतिहास इस युद्ध की बात करेगा तो वही ये भी कहेगा कि धर्म की दुहाई देने वालों ने अधर्म से मुझे परास्त किया। ये सुनकर धृतराष्ट्र का हृदय फूट पड़ा। वह फूट फूट कर रो पड़े। हे विधाता, मैंने तुझसे कितनी बार पूछा, तूने मुझे नेत्रहीन क्यों बनाया? आज समझ आया, मेरी यह अंधता ही मेरा सबसे बड़ा अभिशाप है। इस अंधकार ने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया, मेरा आत्मबल छीन लिया,
मेरा सिंहासन और अब मेरा पुत्र भी छीन रहा है। लेकिन आज ये नेत्रहीनता मुझे वरदान सी लग रही है, क्योंकि यदि मेरी आंखें होती तो मैं अपने बेटे की ये दशा नहीं देख पाता। गांधारी यह सब सुनकर विलाप करने लगी। उसका शोक अब किसी सामान्य स्त्री का विलाप नहीं था, बल्कि एक ऐसी मां का रोदन था जिसने 100-100 बार मृत्यु को जिया था। गांधारी बोली, पुत्र यह क्या कह रहे हो? क्या तुम यह मान चुके हो कि तुम्हारी माता की कोख व्यर्थ गई? मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें अपने रक्त से सींचा, अपने आंचल से पाला। मैंने 99 बेटों को खो दिया, हर बार रोई, पर अब 100वीं बार मरने का साहस मुझ में नहीं बचा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। नहीं बेटा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। दुर्योधन की आंखों से अश्रुधार बह निकली। उसकी टूटी हुई आवाज में वह बोला, माता अब ये जीवन नहीं बचा है। अब मैं किसके लिए जीवित रहूं? राधेय चला गया, वह मेरा प्राण था। दुशासन मेरा भाई, मेरी भुजा, वह भी चला गया। अब मेरा कोई नहीं बचा। अब तो पांडवों की विजय पताका लहरा रही है और हमारा समस्त वंश धूल में मिल गया है। माता अब ये दृश्य सहन नहीं होता। आपके मन में यदि मेरे लिए थोड़ी भी ममता शेष है तो प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए कि मेरी मृत्यु सहज हो जाए। पिताश्री से भी विनती कीजिए कि वह मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे। धृतराष्ट्र कांपते हुए बोले, क्या कह रहे हो पुत्र? अब तुम भी मुझे छोड़ने जा रहे हो? मैंने पहले ही अपने 99 पुत्रों को खोया है। अब तू भी क्या, तेरे हृदय में मेरे लिए थोड़ी भी दया नहीं बची? मैंने स्वप्न देखा था कि तू सम्राट बनेगा, मैं विजेता का पिता कहलाऊंगा, पर आज वही सपना मेरी अंध आंखों के सामने चूर चूर हो गया है। धृतराष्ट्र कांपते स्वर में बोले, चलो गांधारी, अब मैं एक पल भी इस भूमि पर नहीं ठहर सकता। मैं यह नहीं देख सकता कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दे। गांधारी ने उनका हाथ थाम लिया। नहीं आर्यपुत्र, मैं इस दीपक को छोड़कर नहीं जा सकती। यह मेरा 100वां पुत्र है, मेरी ममता का अंतिम दीप। मैं इसे अकेले नहीं छोड़ सकती। दुर्योधन ने माता की ओर देखा और कहा, माता पिता आप दोनों सही कह रहे हैं। अब मेरा अंतिम क्षण आ चुका है। लेकिन एक अंतिम विनती है, जाने से पहले माता एक बार, बस एक बार अपना आंचल मुझे दीजिए। मैं किसी साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहता। मैं तो बस आपकी गोद में एक बेटा बनकर कुछ पल जीना चाहता हूं। गांधारी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुर्योधन को गोद में लिया और कहा, हाँ पुत्र, तू मेरा बेटा है, मेरी कोख का रत्न है, मेरी गोद का दीपक है। सो जा, मेरी गोद में अब तुझ पर कोई पीड़ा नहीं आएगी। गांधारी का स्वर अब धीमा होता गया। वह बोली, हे आर्यपुत्र, मेरा दुर्योधन अब सो गया है। चलो यहां से, उसे नींद में ही चैन लेने दीजिए। ये कहकर गांधारी वहीं कुरुक्षेत्र की भूमि पर बैठ गई। पर यह बैठना एक स्त्री का नहीं था, यह एक युग का बैठ जाना था। उसका विलाप एक सामान्य स्त्री का नहीं, बल्कि एक युग के अंत की गूंज थी। आज एक माता की गोद में उसका अंतिम पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। दर्शक बंधु, ये केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह एक युग का अंत था, एक कुल का संहार था और एक पीढ़ी की चेतावनी थी। महाभारत का ये क्षण केवल युद्ध का निष्कर्ष नहीं था, बल्कि उन सभी माता पिताओं की करुण पुकार था जिन्होंने अपने पुत्रों को युद्ध में बलिदान होते देखा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।